गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, माई सेल्फ अमित खंबाता फ्रॉम जय सोमनाथ इंग्लिश मीडियम स्कूल। संस्कृत में 7th स्टैंडर्ड संस्कृत में षष्ठ पाठ विज्ञानस्य चमत्कारः, लेसन 6 विज्ञानस्य चमत्कारः। षष्ठ पाठ विज्ञानस्य चमत्कारः, यानी विज्ञान के चमत्कार के बारे में, यानी विज्ञान ने, साइंस ने कितनी तरक्की की है उसके बारे में ये लेसन में है कि क्या है। बराबर, ग्लोसरी देखते हैं। सबसे पहले हम भ्रमणभासः मीन्स मोबाइल, भ्रमणभासः मीन्स मोबाइल। संगणकम मीन्स कंप्यूटर, संगणकम मीन्स कंप्यूटर। चालयति means operating, चालयति means operating। शीतकम means fridge, शीतकम means fridge। वार्ता न्यूज, व्यंजनम means fan, तो ये थी ग्लोसरी हमने देखी। फिर से रिपीट कर रहा हूं। भ्रमणभासः मोबाइल, संगणकम कंप्यूटर, चालयति ऑपरेटिंग, शीतकम फ्रिज, वार्ता न्यूज, व्यंजनम फैन। तो ये ग्लोसरी हमने देखी। तो हम षष्ठ पाठः विज्ञानस्य चमत्काराः के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहले मैं रीड कर देता हूं पूरा लेसन, उसके बाद हम जानेंगे। षष्ठ पाठः विज्ञानस्य चमत्काराः, लेसन नंबर 6 विज्ञानस्य चमत्काराः, विज्ञान के चमत्कार उसके बारे में है। एतत् विज्ञानस्य युगम् अत्र तत्र सर्वत्र विज्ञानस्य चमत्कारान् वयं पश्यामः। एषः भ्रमणभासः, जनाः भ्रमणभासेन परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। एतत् शीतकम, जनाः शीतकस्य शीतपेयम यानी जलम पिबन्ति। एतत् संगणकम, यशः संगणकम चालयति, संगणकेन विविधानि कार्याणि सरलं शीघ्रं च भवन्ति। एतत् दूरदर्शनम, जनाः दूरदर्शन माध्यमेन वार्ताः, चलचित्राणि, विविधानि कार्यक्रमान् पश्यति श्रुण्वन्ति च। एतत् विमानमस्ति, विमानम् आकाशमार्गे चलति, विमानयात्रा रोमाञ्चं ददाति। विमानेन दूरस्थानस्य यात्रा शीघ्रं पूर्णा भवति। एतत् व्यजनं भ्रमणं करोति, व्यजनं तापम हरति। ये लेसन मैंने रीड किया। बराबर, आप लोग टेक्स्ट बुक में देखोगे तो टेक्स्ट बुक में पिक्चर के साथ लेसन दिया है, तो आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा कि विज्ञान के चमत्कार कौन कौन से है। विज्ञान ने मोबाइल बनाया, फ्रिज, कंप्यूटर, टीवी, एरोप्लेन और फैन, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो साइंस ने क्रिएट की है, साइंस से हमें मिला है। बराबर, तो एतत् विज्ञानस्य युगम, ये कौन सा युग है? वैज्ञानिक युग है। अत्र तत्र सर्वत्र विज्ञानस्य चमत्कारान् वयं पश्यामः। आजकल हम देखते हैं कि साइंस से बहुत सारी प्रगति कर ली है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो साइंस ने हमारे लिए हमको प्रोवाइड की है, हमको दी है। साइंस की वजह से, उसके चमत्कारों की वजह से हमको हमारे रूटीन में आने वाली बहुत सारी चीजें हमको प्रदान की है। तो यहाँ पर पिक्चर दिए हैं और बताया है कि ये कौन सी चीज है। एषः भ्रमणभासः मीन्स मोबाइल फोन। एषः भ्रमणभासः पिक्चर दिया है और बताया है, मोबाइल का पिक्चर देखकर बताया है कि एषः भ्रमणभासः, जनाः भ्रमणभासेन परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। मोबाइल के द्वारा लोग एक दूसरे के साथ
वार्तालापम बातचीत करते हैं मोबाइल के थ्रू। पहले के समय में तो ये सब नहीं था, लेकिन जैसे जैसे साइंस ने प्रगति की, जैसे जैसे साइंस ने हमको ये सब प्रदान किया, तो आजकल हम और आप ऑनलाइन फिर वीडियो के थ्रू एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, समझते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं। क्यों? ये मोबाइल जो साइंस ने यानी विज्ञान ने हमको दिया है। आज कोविड-19 के समय में हम एक दूसरे से किस तरह से मिलते हैं? क्योंकि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की वजह से हम एक दूसरे के साथ मिल सकते नहीं हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कर नहीं सकते। अभी तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन पहले क्या था आप लोगों ने देखा कि 3-4 महीने कैसा माहौल था। मोबाइल के थ्रू ही हम एक दूसरे के संपर्क में रहते थे। तो विज्ञान की वजह से विज्ञान के चमत्कारों में सबसे पहले क्या है? भ्रमणभासः यानी मोबाइल फोन के बारे में। तो एषः भ्रमणभासः ये एक मोबाइल फोन है। जनाः भ्रमणभासेन परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। लोग क्या करते हैं? मोबाइल फोन से परस्पर एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। मोबाइल ही ऐसी चीज है कि दूर दराज के इलाकों की जानकारी हमको मिल जाती है। हम वीडियो कॉलिंग से एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, वीडियो कॉलिंग से हम एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। बराबर। आगे है एक फ्रिज का यानी फ्रिज का पिक्चर दिया है और बताया है एतत् शीतकम, एक यह फ्रिज है। जनाः शीतकस्य शीतपेयम जलम पिबन्ति। शीतपेयम और जलम एक ही शब्द है। तो लोग क्या करते हैं? फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं, फ्रिज में से ठंडा पानी पीते हैं। फ्रिज बहुत सारी जो चीज वस्तु, खाने की चीज वस्तु होती है, खाने की जो चीजें होती है, उस खाने की चीजों को 2-3 दिन तक संभालने के लिए हम फ्रिज का उपयोग करते हैं। फिर गर्मी के मौसम में ठंडा पानी पीने के लिए हम फ्रिज का उपयोग करते हैं। फ्रिज में से हमको पानी रखते हैं तो उसमें से बर्फ भी मिलता है। गर्मी के मौसम में ज्यादातर फ्रिज का उपयोग होता है। तो साइंस ने ये भी तरक्की की है, साइंस ने ये भी हमको दिया है, हमारे उपयोग की चीज है। जिस तरह से मोबाइल हमारे उपयोग की चीज है, आजकल तो मोबाइल बहुत उपयोगी हो गया है, उसी तरह से फ्रिज भी है जो गर्मी के मौसम में हमें उपयोगी लगता है। उससे हम ठंडा पानी पीते हैं। फ्रिज ठंडा रहता है, उसमें हम 2-3 दिन तक अपने खाने की चीजों को रख सकते हैं, पानी को रख सकते हैं, जिससे हम ठंडा पानी पी सकते हैं। गर्मी की मौसम में हम ठंडा पानी पीते हैं, तो ज्यादातर गर्मी के मौसम में फ्रिज का उपयोग होता है। फिर एतत् संगणकम, ये कंप्यूटर है। यशः संगणकम चालयति, यश जो है वो कंप्यूटर चला रहा है। संगणकेन विविधानि कार्याणि, कंप्यूटर पे हम बहुत ऐसे कार्य कर सकते हैं। सरलम शीघ्रम च भवन्ति, और आसानी से कंप्यूटर पे आसानी से बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। कंप्यूटर में हम हमारी जो भी बातें हैं यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको हम सेव कर सकते हैं। कंप्यूटर बहुत सारा उपयोगी है। इंटरनेट के थ्रू यानी कंप्यूटर पे हम अपनी सभी जानकारियां भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एतत् संगणकम, यानी ये कंप्यूटर है। यस, कंप्यूटर पे काम कर रहा है। संगणकेन विविधानि कार्याणि सरलम शीघ्रम च भवन्ति, हमारा काम कंप्यूटर पे क्लिक दबाने से हमको सब तरह की जानकारियां मिल जाती है। कंप्यूटर तो साइंस ने ये भी हमको प्रदान किया है। एतत् दूरदर्शनम, टेलीविजन, जनाः दूरदर्शन माध्यमेन वार्ताः चलचित्राणि विविधानि कार्यक्रमान् पश्यति श्रवन्ति च। लोग क्या करते हैं? दूरदर्शन पर लाइव आपको न्यूज भी देखने को मिलते हैं। दूर दराज के इलाकों में जहां हम पहुंच नहीं सकते, उस दूर दराज के इलाके में क्या हो रहा है उसके बारे में भी हम टीवी के माध्यम से सब कुछ जान सकते हैं।
हमको न्यूज में सब कुछ देखने को मिलता है, चलचित्र यानी पिक्चर भी देखने को मिलता है, कहानियां भी देखने को मिलती है, बराबर, अलग अलग तरह के प्रोग्राम हमको देखने को मिलते हैं। तो ये भी साइंस ने अपने चमत्कार के द्वारा हमको ये प्रदान किया है कि हम घर बैठे आसानी से दूर दराज के इलाके के न्यूज देख सकते हैं, दूर दराज के इलाके के लोगों को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी जानकारियां हम टेलीविजन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो साइंस ने ये भी हमको प्रदान किया है। फिर आगे है एतत् विमानमस्ति। एतत् विमानमस्ति, यह एक एरोप्लेन है, विमान है। विमानम आकाश मार्गे चलती। विमानम आकाश मार्गे चलती, वो क्या आकाश में उड़ता है। विमान यात्रा रोमांचकम ददाति। विमान यात्रा कैसी होती है? रोमांचक होती है, क्योंकि वह धरती पर नहीं आसमान में उड़ता है। और आसमान में उड़ने से नीचे धरती हमको कैसी लगती है? धरती पर तो हम आसानी से चल सकते हैं, लेकिन आसमान में उड़कर धरती को देखना एक रोमांचक बात है। विमानेन दूरस्थानस्य यात्रा शीघ्रम पूर्णात् भवन्ति। विमान के माध्यम से हम दूर दराज के इलाकों में घंटों में पहुंच जाते हैं, थोड़े समय में यहां से वहां हम पहुंच सकते हैं। तो विमानेन दूरस्थानस्य यात्रा शीघ्रम पूर्णा भवति। जल्द से जल्द हम एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच सकते हैं। तो इसमें भी विज्ञान ने अपनी प्रगति की और इसमें भी हमको ये प्रदान किया। एतत् व्यजनम। व्यजनम भ्रमणम करोति, व्यजनम तापम हरति। पंखे की बात है, गर्मी के मौसम में ज्यादातर हम पंखा चालू रखते हैं, तो वो पंखा हमको गर्मी से राहत दिलाता है। विज्ञान ने ऐसी खोजें की है, विज्ञान ने ऐसी चीजें हमको प्रदान की है, हमारे जीवन में उपयोगी हो ऐसी चीजें हमको प्रदान की है। पहले के समय में क्या था, हम पत्र के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में रहते थे, उसके बाद टेलीफोन आया, उसके बाद अब मोबाइल आया। मोबाइल से तो हम तुरंत ही एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, तुरंत ही हमको एक दूसरे की जानकारी मिल जाती है। तो साइंस ने बहुत सारे ऐसे चमत्कार किए हैं जो हमारे लिए उपयोगी है, हमको प्रदान किया है, ऐसी चीजें हमको प्रदान की है। मोबाइल हमको प्रदान किया, फ्रिज हमको प्रदान किया, कंप्यूटर है, टेलीविजन है, एरोप्लेन है और पंखा है। ये सब चीजें हमको साइंस के थ्रू मिली है। साइंस ने प्रगति की, चमत्कार किए, ऐसे चमत्कारिक चीजें हमको प्राप्त हुई है। आजकल हम ज्यादातर मोबाइल का उपयोग करते हैं, मोबाइल के द्वारा ही हम सब जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में फ्रिज की जरूरत पड़ती है, वो भी हमारे पास है। कंप्यूटर से हम कोई ना कोई नई चीजें जानते हैं, समझते हैं और क्लिक करने से हमको सब जानकारियां प्राप्त हो जाती है। फिर टेलीविजन भी ऐसी चीज है जो दूर दराज के इलाकों की जानकारी हमको प्राप्त हो सकती है। फिर दूर दराज के इलाकों में जाना हो तो वहां पे विमान की सेवा हो तो हम आसानी से वहां पर पहुंच सकते हैं। और गर्मी के मौसम में राहत पाने के लिए हम पंखा चलाकर आराम से अपने रूम में बैठकर आनंद ले सकते हैं। तो ये सभी चीजें विज्ञान ने हमको दी है। तो विज्ञान के हम आभारी हैं, साइंस के हम आभारी हैं कि जिन्होंने ये चमत्कार किया और मनुष्य जीवन को, मनुष्य जीव को सुख शांति प्रदान की है। तो यहां पर लेसन 6 था विज्ञानस्य चमत्काराः। ये विज्ञान के चमत्कारिक चीजें हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही अमूल्य है और हमारे जीवन को सार्थक करती है। इसकी पीडीएफ फाइल मैं आप लोगों को भिजवाऊंगा, बराबर। आप लोगों को इसमें ट्रांसलेशन भी आएगा। पीडीएफ फाइल में आप लोगों को ट्रांसलेशन भी मिलेगा, क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे, एमसीक्यू भी मिलेंगे, बराबर। तो आप लोगों को पीडीएफ नोटबुक में नोट डाउन करनी है जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे। थैंक यू वेरी मच।